इनसे कश्मीर नहीं लिया जाता, ये झूठ बोलते हैं। इंडिया वालों को मैसेज देना चाहते हैं अच्छा। कि तुम अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ। यहाँ के कश्मीरी हमसे कुछ नहीं है, तो वहाँ की तो दूर की बात है। सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया खुद है। बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से? हाथों से। ना वो यहाँ के रह गए, ना वो वहाँ के रह गए। कश्मीर तो हमारी फैमिली में एक एज अ मुहावरा यूज होने लग गया। पाकिस्तान जब चाहेगी और जिस वक्त चाहेगी ठीक है। हम कश्मीर उनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। अपना कोई 101 बंदा लाए, डराने की हैसियत रखते हैं। मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। हम कहते हैं ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। आपको पता है ये भी पाकिस्तान का डायलॉग नहीं है, इंडिया की एक मूवी का डायलॉग। एक मुसलमान 100 काफिरों पे भारी होता है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनियन में अभी एक मीटिंग होने वाला है जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जाने वाले हैं और वहाँ पर पाकिस्तान के भी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी पहुंचेंगे और उनका हमेशा की तरह एक मुद्दा होगा कश्मीर के लेकर रोना रोएंगे, भाई कश्मीर में है वो है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि एस जयशंकर साहब से बात करने के लिए। तो क्या एस जयशंकर साहब उनको समय देंगे, उनसे बात करेंगे? खैर वो तो बाद में देखा जाएगा दोस्तों, बात करेंगे या ना करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आप एक चीज आप देखने वाला है कि पाकिस्तान के लोग अपना बेइज्जती खुद से करवाता है और कैसे करवाता है। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त डिप्पी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑक्सफोर्ड यूनियन में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के दरमियान एक टाकरा होने जा रहा है कश्मीर को लेकर। कि अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से कश्मीर के मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार हो जाएंगे? ना हमारी हुकूमत चाहती है, ना उनकी हुकूमत चाहती है कि मसला कश्मीर हल हो। उनके भी खाबे बंद होंगे, इनके भी खाबे बंद होंगे। ये अपने आप को मजलूमियत का रोना जरूर रो रहे हैं, लेकिन ये मजलूम नहीं है। दोनों हुकूमतें अपने तौर पे ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। कायदे आजम ने 1940 में देखिए एक करारदाद मंजूर करवाई और एग्जैक्ट 7 साल के बाद पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। क्या वो एक शख्स पाकिस्तान बना गया? इनसे कश्मीर नहीं लिया जाता, ये झूठ बोलते हैं। ये मैं सरासर कह रही हूँ, झूठ बोलते हैं। ये मसला हल करना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है अगर देखा जाए इस वक्त, तो वो खुद इंडिया है। आप किसी भी मामले में देख लें, दहशतगर्दी फैलाने में, क्योंकि गैर मुस्लिम है, इनमें इस्लाम, देख हम मुस्लिम है ना, जितनी भी दहशतगर्दी कर लें, फर्ज कर लें, लेकिन हमारे अंदर एक कलमे का जो ताकत है, कुव्वत है, हमें खौफे खुदा है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये ड्रामेबाजी है इनकी सारी। सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया खुद है। और इल्जाम तराशी तब ही इंसान को किसी पे इल्जाम लगाता है जब वो खुद होता है। उनकी इस तरह की स्टेट है कि अब ना वो यहाँ के रह गए, ना वो वहाँ के रह गए। यहाँ वाले ड्रैग कर रहे हैं इस तरफ, वहाँ वाले ड्रैग कर रहे हैं उस तरफ, और उनसे कोई पूछ नहीं रहा कि वो क्या चाहते हैं। अभी भारत के कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस हो रही है और ये बात क्लेम की जा रही है कि अगर वहाँ के कोई पार्टी को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया या मोदी को सेलेक्ट कर लिया तो यूएन के अंदर साफ साफ आ जाएगा कि भाई पाकिस्तान जो कहता है वो बेवकूफ़ी कहता है और कश्मीर जो है वो भारत के साथ खुश है। अगर उन्होंने किसी पार्टी को सेलेक्ट कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह की स्टेट में नहीं है अभी फिलहाल कि वो अपनी राय दे सके। वो ऑलरेडी एक इस तरह की स्टेट में, अब मैं किसी बच्चे के सर पे खड़ी हो जाऊं और बोलूं कि तुमने बोला मैं अच्छी हूँ, तो ऑब्वियसली हिल से कि यू नाइस। लेकिन यार अगर हम देखें फैसिलिटीज की, डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक जरूरत होती है, एक नीड होती है इंसान की, तो वो आपको क्या लगता है वो हम प्रोवाइड करें कश्मीर को या भारत कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। भारत इज ऑलरेडी ड्रैगिंग देम इनटू समथिंग एल्स। वो उनको जिस तरह के हम सुनते आ रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा उन पे पाबंदियां एंड स्टफ, और हम तो प्रॉपर्ली यहाँ के कश्मीरियों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ के कश्मीरी हमसे कुछ नहीं है, तो वहाँ की तो दूर की बात है। गिलगित बल्तिस्तान को आप देख लें। आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुझे कोई मसला है या इंडिया से, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनके तरीकाकारों से मसला है कि अच्छा इंडिया का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा है। यू डू नॉट सीइंग कि देयर आर पीपल लिविंग देयर जिनकी इस तरह की सिचुएशन है कि वो शायद अपना खाना भी पूरा नहीं कर पा रहे। अगर हम सर्च करें तो जो कंडीशन है, सिनेरियोज है, वो कुछ अलग से नजर आते हैं इंडियन कश्मीर के। लाइक जहाँ तक बहुत ज्यादा इंडियन कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट गई। फर्स्ट थिंग, एजुकेशन की अगर बात करें तो हमसे ज्यादा बेहतर नजर आती है और अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी देखें तो इंडियन कश्मीर में भी नजर आती है। फिर अगर हम उनके रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग, इवन के अगर हम उनके टावर्स की बात करें तो LOC पर नजर आते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं है। कश्मीर जो है मोर देन डेवलप हो गया, ये वर्ल्ड कह रहा है इंडिया का। नहीं, मैं ये तो बात हो ही नहीं ना रही। मेरे हिसाब से मसला ये नहीं है कि वो डेवलप है या नहीं है। ऑब्वियसली एक डिफेंस के पास इलाका है, उसका जो हाल है, चाहे वो झुग्गियों का इलाका हो, उसके पास जो झुग्गियां हैं उसका स्टैंडर्ड फर्क होगा और जो यहाँ पे उसका अलग होगा। ठीक है, अनारकली के पास अलग होगा। दे ऑलरेडी डेवलप, इंडिया इतना डेवलप हो चुका है कि वो अपनी डेवलपमेंट को थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर कर रहा है टू एवरी एरिया। पाकिस्तान का ये मसला है कि वो अपने मसलों से, करप्शन से, इधर की आपको पता ही है कि कितनी को हम लोगों के पास डेवलप इकोनॉमी का, तो आप हाँ, तो इकोनॉमी अगर आप कंपेयर करें इंडिया के साथ
तो उधर स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। उधर सिर्फ एक्सेप्टेंस का मसला है, वो जो हिंदू और मुस्लिम की मसले है ना, उसके अलावा मुझे नहीं लगता। आई थिंक दे हैप्पी देयर, बस जो उनको मसलों में घसीटा जाता है पॉलिटिक्स वो ना हो तो दे फाइन, एंड आई थिंक दे शुड हैव देयर ओन स्टेट। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम दिन भी मनाते हैं, हमें तो खैर इतना खास नजर नहीं आता, लेकिन जुबानी हम काफी चीजें कहते हैं और हम ये तक कह देते हैं कि कश्मीर जो है उसके लिए हम जंगे भी कर सकते हैं। तो हमारी कैपेसिटी नहीं, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक डाइवोर्स हो रहा है माँ बाप का, ठीक है, और माँ बोल रही है कि मुझे बच्चा चाहिए और बाप बोल रहा है कि मुझे चाहिए, होगा दोनों का, ठीक है, मगर व्हाट द कोर्ट सेज कि जिसकी स्टेबल इनकम है उसके पास बच्चा जाएगा, जिसकी मेंटल कैपेसिटी है उस बच्चे को रखने की उसके पास जाएगा। तो राइट नाउ आई थिंक दे हैव दैट, सही बात है, बॉल इज इन देयर कोर्ट। बिल्कुल ऐसे हो। क्या लगता है कश्मीर एक ऐसा कौन सा मसला है जो हल नहीं हो रहा 70 साल गुजर गए, क्या कहोगे कश्मीर को? अब कश्मीर तो हमारी फैमिली में एक एज अ मुहावरा यूज होने लग गया कि अगर कोई चीज़ या जो अनरिजोल्व है, अनडिस्प्यूटेड है, वो चीज़ सोल्व नहीं हो सकती, तो हम लोग कहते हैं इसने इसको चीज़ का मसला कश्मीर बना दिया। सो दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन कि अब आम जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उन्हें भी पता है कि एक अनरिजोल्व चीज़ है जो कभी भी रिजोल्व नहीं होगी। तो हमारी आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर उसके नाम पर पैसे खाए जा रहे हैं, क्या इशू क्या है बीच का? The government member is just trying to take attention of the people, like we are doing something, but they are doing nothing, and this is the reality. You must accept it. I am the will power, God is the great। मुसलमान है पाकिस्तान का एक फौजी, दूर की बात, आम शहरी के सामने अपना कोई 101 बंदा लाए, गिराने की हैसियत रखते हैं। ये जब बात हम कहते हैं ना तो फिर मजाक बनाते हैं, भारतीय कहते हैं कि 93,000 सोल्जर हमने पकड़े थे और पाकिस्तान ने छुड़वाने के लिए हमें बांग्लादेश दे दिया था। अरे जब भी पाकिस्तान, इंडिया को जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया। उन्होंने तो अपनी दिल्ली का मसला की प्रॉब्लम के लिए हमारे जंगल प्रदेश में शरफ को बुलाया था, और सऊदिया वालों ने मदीना पाक में जब प्रॉब्लम हुई हमारे पाकिस्तानियों को बुलाया था। इंडिया के पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि भाई हमें कश्मीर के लिए पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन आएगा कि कश्मीरी खुद पाकिस्तान से अलग होके इंडिया के साथ मिलना चाहेंगे। जबकि इंडियन आर्मी का ये स्टांस है, उनके जो चीफ है उन्होंने एक दो दफा स्टेटमेंट दी है कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक दफा हमें अगर यस का इशारा कर दे या ओके की बात कर दे तो हम कुछ ही टाइम में कश्मीर को अपने साथ मिला लेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे दोनों पोजीशन में। इंडिया ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है, हम उन्हें खुद को डेवलप करना है, और वो करके वो अब आगे चले गए इस टाइम, अल्लाह ना करे। और हमें सिर्फ मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे, ठीक है। वो दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो, बस यही पढ़ाया गया। हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं गया कारोबार कैसे करना है, काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है। ये जो हम कहते हैं ना दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, आपको पता है ये भी पाकिस्तान का डायलॉग नहीं है, इंडिया की एक मूवी का डायलॉग। इंडिया वालों को मैसेज देना चाहते हैं अच्छा। कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कौन सी हरकतें सर, ये भी तो बताएं वो ना, जो क्लियर करें हरकतें क्या करते उन्होंने हैं वो किया। अपने ही फौजी मरवा कर हम पे डाल देते हैं, हम जो करते हैं वो खुला खुला करते हैं। अच्छा, खुला करते हैं, डरते नहीं है। नहीं, हाँ, ठीक तो हो गया। वो जो करते हैं ना वो खुद ही अपने बंदों को पैसे देकर तो बम धमाके करवा के इंडिया में तो कहते हैं ये पाकिस्तान ISI ने किया है। हटा दिया है। कश्मीर के मामले पे अगर आप बात करते हैं तो हंसी आती है। अच्छा, यकीन कर ले, हम छोटे थे तो हम कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्या बनेगा। हमारा मेन दुश्मन जो है ना यहूदी है, अच्छा, यहूदी, और हमें यही पढ़ाया जा रहा है इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, कश्मीर लेके सारी उम्र लेके तरीका। उन्होंने पहले भी कहा था हम लाहौर में आकर चाय पियेंगे, वो आए इंशाल्लाह, हम उन्हें चाय पिलाएंगे जैसे 1965 में पिलाई थी। 1965 में भी इन्होंने देखा था, इन्होंने वो जो मूंछों वाला बंदर एक भेजा था उसका हमने क्या हाल किया था। 1965 में या अभी नंदन की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जो अपने मुसलमान है ये जज्बे से चलते हैं। अच्छा, हमारे अंदर जज्बा है। अच्छा। 1965 में हमारे जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने बम ऐसे पकड़कर फेंके थे। कैसे? हाथों से? हाथों से। तो सबने, मैंने भी सुना है कि हाथों से बम पकड़ के, लेकिन थोड़ा सा अगर टेक्निकल सोचें कि हाथों से बम कैसे पकड़े जा सकते हैं, आप तो सर मुलाजम हैं, तो आप मुझे बताएं हाथों से बम पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता। अच्छा, तो फिर ये जो कहानी बनी है, इंडिया तो बहुत आगे चला गया। कैसे आगे चला गया? मतलब क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने हैकर बैठाए हुए हैं अपने। अच्छा, हमारे मुल्क में से लोड उड़ जाता। हमारी फौजें पाकिस्तान जब चाहेगी और जिस वक्त चाहेगी हम कश्मीर उनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। आवाम है ना हमारी, अगर इसको खाली इसको बॉर्डर पे रखा जाए ना, कहेंगे अब इंडिया को जीतना है, यकीन माने ये फौज की जरूरत ही ना पड़े। मुसलमान के अंदर एक जज्बा है, हिम्मत है, अल्लाह ताला ने पैदा की, और एक मुसलमान
100 काफिरों पे भारी होता है। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पाकिस्तान का मजाक पूरी दुनिया में क्यों उड़ाया जाता है। वो भाई साहब को देखा, वो उन्होंने कहा कि भाई 1965 के जंग में हमारे जो लोग थे हाथों से बम फेंका था, और हमारे अभिनंदन के बारे में क्या बोल रहे हैं, मूछ वाला बंदर, उसे उन्होंने पकड़ा था। भाई कहाँ से पकड़ा था? आप इंडिया के पकड़ के ले गए थे क्या? अरे भाई हमारा उस शेर बंदा आपके जहाज को खदेड़ते हुए आपके सीमा के अंदर घुस गया था, और आपके मुल्क में रहकर भी सीना चौड़ा करके घूमा। कोई भी बंदा एक मुल्क में अकेला हो, हजारों की संख्या में उसे घेर लिया जाए तो क्या करेगा? लेकिन फिर भी वो बंदा का जब भी वीडियो आया, जहाँ पर भी वीडियो देखा गया, शेर की तरह सीना चौड़ा किए हुए, अब मोच टाइट किए हुए था बंदा। अब आप लोग उसका मजाक उड़ाते हो। शेर की तरह गया था, शेर की तरह वापस भी आया। और वो आंटी बोल रही थी कश्मीर के बारे में कि मोहम्मद जिन्ना साहब ने 1940 में एक अभियान शुरू किया, 7 साल में पाकिस्तान को अलग एक मुल्क बना दिया। तो भाई बांग्लादेश वाला कहानी क्या था? उनका कहना है कि भाई अगर पाकिस्तान चाहे तो इंडिया से कभी भी कश्मीर ले सकता है। भाई आप तो हर चीज कॉपी करते हो। शोएब चौधरी भाई ने आपको बता भी दिया कि भाई आप जो डायलॉग मारते हो ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, ये भी डायलॉग हमारा है। दोस्तों आप एक चीज जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो देखने के बाद मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा कम आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए और भी ऐसा ही पाकिस्तान का फनी वीडियो लेकर आऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।